हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की जो अपडेट है उसका टॉपिक है सिलेबस फॉर क्लास 6, 7, 8 फॉर ऑल सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों की, इवन टीचर्स भी जो है इस कन्फ्यूज़न में थे कि आखिर मिशन बुनियाद चल रहा है तो एकेडमिक जो सिलेबस है वो कब और कैसे कराया जाए। इसके बारे में एक सर्कुलर आया है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कि उसमें क्या प्लानिंग रहने वाली है और किस तरह से आपको मिशन बुनियाद क्लासेस के साथ साथ एकेडमिक सिलेबस भी करवाना है, तो उसको आप विजिट कर सकते हो। अब देखिए, जो क्लास 9th है उसके सिलेबस का लिंक जो है वो बहुत पहले आ चुका है, जब बाकी जो क्लासेस हैं उनके साथ ही, लेकिन उनकी मिशन बुनियाद की एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। जिन बच्चों को ज़रूरत थी उनकी मिशन बुनियाद चलाई जा रही थी और जो साथ साथ जो है उनको जो सिलेबस है वो भी कराया जा रहा था। सेम इसी तरह से अब जो क्लास 6, 7, 8 है उनके लिए भी यही है कि मिशन बुनियाद भी चलेगा। जिन बच्चों का लर्निंग गैप है, यानी जो बच्चे समर वेकेशन में घर चले गए, जो बच्चे जो है न्यू एडमिशन है, उनके जो रीडिंग लर्निंग गैप है, राइटिंग गैप है, उसको कम करने के लिए बच्चों का मिशन बुनियाद जो है वो सुबह 2 घंटे की क्लासेस में उनका चलाया जा सकता है। और ये एचओएस पे डिपेंड करता है कि वो स्कूल का जो टाइम टेबल है उसको किस तरह से चलाएंगे, तो उनको इस चीज़ के लिए फ्री हैंड किया गया है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो जो है कैसे दिया गया है, तो उसके लिए देखिए, आप जो है ये लिंक, ये जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आप इस वाले पेज पर चले जाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट होम पेज पर, और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा। ये देखिए कंप्लीट जो है यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें दिया क्या क्या गया है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले तो बात करते हैं, देखिए आपको पता है कि पहले जो है कोविड से पहले जहाँ प्रगति आपकी लगती थी, ठीक है, तो प्रगति जो है वो प्रगति 5 यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। अब देख सकते हो क्लासेस 6, 7, 8 थे और उसके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो है यहाँ पे हिंदी की और इंग्लिश की जो है यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा देखिए ये मैथ्स की है, ये साइंस की है और ये एसएसटी की है। क्लियर? तो ये प्रगति आपकी दी गई है जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका सिलेबस दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर आपको प्रगति से प्लस एनसीईआरटी बुक के करने हैं। जो चैप्टर आपके यहाँ पर प्रगति में दिए गए हैं वही चैप्टर आपको अपने एनसीईआरटी बुक वाले कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये तो हो गया जो एकेडमिक है, यानी यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, सिलेबस करेंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और मिशन बुनियाद की जो एक्टिविटीज़ चलनी हैं तो उसके लिए मैनुअल दिए गए हैं टीचर्स के लिए, लाइक 3rd to 5th ग्रेड जो है देखिए। उसके बाद लैंग्वेज के मैनुअल है स्टैंडर्ड 6 to 8th ग्रेड के लिए। मैथ्स के लिए जो मिशन बुनियाद की बुकलेट हैं वो दी गई है मैनुअल टीचर्स के लिए, 3rd to 5th के लिए हैं और 6 to 8th के लिए हैं। उसके बाद एक बुकलेट है एक्टिविटी बुकलेट, और असेसमेंट टूल्स दिए गए हैं कि कैसे बच्चों ने जो पढ़ा है उसका असेसमेंट टीचर्स कर सकते हैं, और जो बेसलाइन असेसमेंट होती है उसको मॉड्यूल में कैसे जो है एंट्री जो करानी होती है, इसके बेस पे असेसमेंट बच्चों की ली जानी है। उसके बाद हिंदी का देखिए स्टैंडर्ड 3rd to 5th है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड 6 to 8th का दिया गया है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए उर्दू का दिया गया है। आफ्टर दैट स्टडी मटेरियल दिया गया है फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टडी मटेरियल, ये तो देखिए यहाँ तक जो है ये जो दिया गया है ये मैनुअल है टीचर्स के लिए। मैथ्स का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स 3 ही चीज़ जो सिलेबस है वो आपका मिशन बुनियाद में है, और एक्टिविटी का हो गया। और यहाँ से स्टडी मटेरियल है आपका स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उर्दू का हो गया, उसके बाद मैथ्स का हो गया 3rd to 5th, और स्टैंडर्ड जो है 6 to 8th के लिए हो गया। और उसके बाद इंग्लिश का रहेगा स्टैंडर्ड 6 to 8th के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड 9th के लिए भी जो बुकलेट हैं वो बच्चों के लिए दी गई हैं। ये देखिए इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के लिए। और साथ में आपको बहुत ही जो इम्पोर्टेंट दिया गया है वो है वीडियोस फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए भी वीडियोस दी गई हैं यहाँ पे कि जो है और भी ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर किए जा सकें कि किस तरह से आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स दिए गए हैं। तो आप जब आप जिस भी स्टैंडर्ड में हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी बुकलेट में क्या जो मैटर है, क्या सब्जेक्ट मैटर है वो दिया गया है।
तो बच्चों मिशन बुनियाद के तहत आपको ये इस तरह से ये सारी बुकलेट कवर करनी है और सिलेबस के तहत आपको जो प्रगति जो दी गई हैं उनका सिलेबस आपको यहाँ पर कवर करना है। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट आपके सिलेबस को लेकर, मिशन बुनियाद का जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर। सो आई होप अब आप सभी बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आपको आई होप अब आप सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि किस तरह से जो मिशन बुनियाद की एक्टिविटीज़ हैं और एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सभी आपकी जुलाई और अगस्त में चलने वाली हैं। टिल 31 अगस्त जो मिशन बुनियाद है आपका वो चलेगा। उसके बाद आपका फिर रेगुलर स्कूल जैसे होता है जो आपका सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो 31 अगस्त तक मिशन बुनियाद का ये सारा सिलेबस जो है वो दिया गया है। सो अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।